तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बीच के किनारे ईवा नाम की एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो अपनी माँ के साथ खेल रही थी। ईवा की माँ का नाम अलीना है। कुछ समय के बाद अलीना की आंख एक बंद कमरे में खुलती है। अलीना शुरू से ही इस कमरे में ही थी। वो सिर्फ कुछ समय के लिए अपनी बच्ची के बारे में सोच रही थी। ये कमरा एक ऐसा कमरा है यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। इस कमरे में एक साउंड लगा हुआ था और साउंड में से आवाज आ रहा था और वो आवाज अलीना से कहती है कि दिए हुए समय में पेल्सिन को जा करके हिलाओ। तभी अलीना पूछती है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर। तो वो आवाज कहती है कि पहले दिए हुए काम को पूरा करो। जिसके बाद अलीना जा करके बड़ी ही आसानी से पेल्सिन को हिला देती है। काम को पूरा करने के बाद वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है और कुछ समय के बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि पेल्सिन उसके सामने था, लेकिन अब वो कुर्सियों के साथ बंधी हुई थी। अब एक बार फिर से उससे पेल्सिन को हिलाने के लिए कहा जाता है। अलीना कहती है कि पहले मेरे सवालों का जवाब दो, तभी मैं तुम्हारा काम करूंगी। तभी वो आवाज कहती है कि अगर तुम हमारे दिए हुए ऑर्डर को फॉलो नहीं करोगे तो हम तुम्हारी बेटी को जान से मार देंगे। अब अलीना अपनी बेटी के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि मेरी बेटी को कुछ मत करना। अब यह कहने के बाद वो पेल्सिन को हिलाने के लिए फिर से अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगती है। इस बार पेल्सिन को हिलाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वो कुर्सियों के साथ बंधी हुई थी और उसके हाथों को भी प्लास्टिक से बांधा गया था। लेकिन तभी अलीना देखती है कि उसके पैरों को एक चैन से बांधा गया है और अब अलीना उसी चैन का इस्तेमाल करके हाथों में लगे प्लास्टिक को काट देती है और समय समाप्त होने से पहले जूते को फेंक करके पेल्सिन को हिला देती है और इस तरीके से वो दूसरे कमांड को भी पूरा कर लेती है। तभी उसके दिमाग में इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो बेहोश हो जाती है और अचानक से वो इमेजिनेशन यानी कि सपनों की दुनिया में चली जाती है जहाँ पर वो अपनी बच्ची के साथ खेल रही थी। दरअसल अलीना के दिमाग में एक सामान को फिट किया गया है जिसकी वजह से वो ये सब देख पा रही है। एक प्रकार से उसे यह सब दिखाया जा रहा है ताकि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए उससे जो भी कहा जाए वो करने के लिए तैयार हो जाए। खैर अब कुछ समय के बाद फिर से उसकी आंख कमरे के अंदर खुलती है। उठने के बाद वो कमरे को चेक करने लगती है और देखने की कोशिश करती है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है कि नहीं, लेकिन कमरे के चारों तरफ देखने के बाद भी उसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। लेकिन हाँ, जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने खाना रखा गया था और उसे काफी जोरों से भूख लगी हुई थी, इसलिए वो उस खाने को फटाफट खा जाती है। खाने को पूरा खाने के बाद वो जा करके फिर से कुर्सी पर बैठ जाती है और जब उसका हाथ सर के ऊपर जाता है तो उसे महसूस होता है कि उसके सर में कुछ तो किया गया है। उसके दिमाग में एक छोटा सा गैजेट डाला गया था। वो चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम लोग मेरे ऊपर किस प्रकार का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और मेरी बेटी को क्यों परेशान कर रहे हो, उसे जाने दो। तभी वो आवाज अलीना से कहती है कि हम तुम्हारे साथ जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें तुम्हें सहयोग देना होगा। बस कुछ ही दिनों की बात है, जब तुम्हारा एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा तो तुम जा करके अपनी बेटी से मिल सकती हो। अब अलीना को एक उम्मीद मिल जाती है कि वो एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के बाद बेटी से अपने मिल पाएगी, इसलिए अब वो इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। उसे दोबारा से पेल्सिन को हिलाने के लिए कहा जाता है, लेकिन इस बार उसके सामने एक बड़ा सा कांच था और इस कांच को ना ही तोड़ा जा सकता था और ना ही किसी प्रकार से खोला जा सकता था। वो कांच को तोड़ने के लिए कुर्सी उठा रही थी, लेकिन कुर्सी तो जमीन के साथ बंधी हुई थी। इसके बाद अलीना खुद से उस कांच को तोड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उस कांच पर कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता है और अब धीरे धीरे समय भी समाप्त हो रहा था। अलीना का पूरा ध्यान पेल्सिन के ऊपर था और वो उसे देखने के बाद काफी जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से पता नहीं कैसे वो पेल्सिन हिल करके सामने की तरफ चली जाती है और इसके बाद वो फिर से तुरंत ही बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो फिर से बीच के किनारे अपनी बेटी के साथ खेल रही थी। ये सब कुछ अलीना के दिमाग में लगे गैजेट के जरिए उसे दिखाया जा रहा था। कुछ समय के बाद फिर से अलीना की आंख कमरे के अंदर खुलती है और इस बार वो कमरे में देखती है कि उसके साथ एक इंसान भी आ चुका है। जब वो इंसान उठता है तो वो अलीना के पास जाता है, लेकिन अलीना उसे देख करके डर रही थी। तो वो इंसान कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मैं रोजर हूँ, तुम्हारा पति। अब यहाँ पर अलीना को मालूम चलता है कि उसकी शादी हो चुकी है और सामने जो इंसान खड़ा है वो उसका पति है और उस बीच पर वो अपने पति के साथ भी थी। खैर अब यह बात याद आने के बाद अलीना रोजर से कहती है कि हमारी बेटी उन लोगों के कब्जे में है, हमें उनकी सारी बातों को मान करके अपनी बेटी को बचाना होगा, वरना वे लोग हमारी बेटी को जान से मारने की बात कर रहे थे। वो मुझसे बार बार उस पेल्सिन को हिलाने के लिए कहते हैं। तो रोजर कहता है कि इस पेल्सिन को हिलाने से हमारी बेटी की जान कैसे बच सकती है और वे लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। तभी साउंड में से फिर से आवाज आता है कि दिए हुए समय में पेल्सिन को तोड़ो। यह कहने के बाद समय शुरू हो जाता है और अब अलीना कुर्सी के साथ बंधी हुई थी, इसलिए वो पेल्सिन को हाथों से तो तोड़ बिल्कुल भी नहीं सकती है। रोजर पेल्सिन को उठा करके तोड़ने वाला था, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये काम सिर्फ अलीना को ही करना है। रोजर भी कहने लगता है कि कुछ करो और करके पेल्सिन को तोड़ो। अलीना को गुस्सा आता है और वो काफी जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से पेल्सिन अचानक से टूट जाती है। अब ये कैसे हुआ किसी को नहीं पता था। रोजर भी यह देख करके बहुत हैरान था और वो उसे पूछता भी है कि आखिर तुमने ये कैसे किया। तो अलीना कहती है कि मुझे नहीं पता है, जब मैं पेल्सिन
को फोकस करके गुस्सा करती हूँ तो वो काम हो जाता है। खैर इसके बाद रोजर उसे पानी पीने के लिए देता है और शांत रहने के लिए कहता है। जब वो अलीना के सर में देखता है तो उसे मालूम चलता है कि कुछ तो है जो उसके सर में डाला गया है और उसी समय इनसे कहा जाता है कि बॉल को बास्केट में डालो। अब दिए हुए समय में अलीना को उस बॉल को बास्केट में डालना था। अब इस टास्क को भी फोकस करके उसे पूरा करना पड़ेगा क्योंकि उसके हाथों और पैरों को कुर्सी से बांधा गया था। अलीना फोकस तो कर रही थी लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था और जब रोजर जाकर के बॉल को उठाता है तो एक बार फिर से उसे मना कर दिया जाता है। इसके बाद रोजर अलीना से कहता है कि तुम पूरी तरीके से फोकस करो। जिस सामान के ऊपर बॉल और बास्केट को रखा गया था उसको भी जमीन के साथ नट लगा करके टाइट किया गया था। अब अलीना अपना पूरा फोकस करके उन सभी नट को निकालने लगती है। एक एक करके चारों तरफ जो नट लगा हुआ था उसे बाहर निकाल देती है। अब इसके बाद वो सामान तो फ्री हो गया था इसलिए रोजर धक्का दे करके उस सामान को अलीना के पास लेकर के जा रहा था ताकि वो बॉल को बास्केट में डाल सके, लेकिन वो सामान आगे नहीं जा रहा था इसलिए अलीना एक बार फिर से फोकस करती है और उस बॉल को बास्केट में डाल देती है। अलीना की इस पावर को देख करके रोजर भी काफी हैरान था। वो अलीना के पास आकर के उससे कहता है कि अगर हम उनके सारे काम को पूरा कर देंगे तो हम फिर से अपनी बेटी से मिल पाएंगे और एक बार फिर से हम साथ में रहेंगे। यह कहने के बाद वो अलीना को ला करके खाना देता है और ये लोग साथ में बैठ करके खाने को खाते हैं और कमरे से बाहर जाने के बाद ये लोग फ्यूचर में क्या क्या करने वाले थे इसके बारे में बातें करने लगते हैं। अब इस तरीके से दिन और समय बीत रहा था। अलीना को जितना भी टास्क दिया जा रहा था वो अपने माइंड से उस टास्क को पूरा कर दे रही थी और इस तरीके से एक एक करके वो ढेर सारे टास्क को पूरा कर देती है और अब उसका माइंड कंट्रोल नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया था। इसलिए अब बच्चे वाले काम छोड़ करके उसे बड़े वाले काम दिए जाते हैं। इसके बाद उसे गन दिया जाता है जिसके अंदर वो अपने दिमाग से उसके पार्ट को सेट कर रही थी। पार्ट्स को सेट करने के बाद वो अपने दिमाग के जरिए उसे रिलोडिंग भी कर लेती है। इसी बीच ये लोग अपनी बेटी के बारे में बात करने लगते हैं और इन लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना ज्यादा हो जाता है कि अलीना अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो बहुत गुस्सा हो जाती है इसलिए वो बिना गन को छुए उसे चला देती है, लेकिन गन में से जो गोली निकलती है वो रोजर के पास पहुंच नहीं पाती है क्योंकि अलीना उसे रोक दी थी। खैर इसके कुछ समय के बाद दोनों ही शांत हो जाते हैं और साथ में बैठ करके खाना खाते हैं। अब एक दिन ऐसा हुआ कि अलीना सो गई थी और उसे कुर्सी से बांध दिया जाता है और कुछ समय के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसे कहा जाता है कि रोजर को आजाद करो। दरअसल रोजर को अब एक छोटे से कांच के अंदर बंद कर दिया गया था और उस कांच के अंदर धीरे धीरे करके ढेर सारा रेत गिर रहा था। अलीना फटाक से जा करके कुर्सी के नटों को निकाल देती है और कुर्सी को उठा करके कांच के ऊपर मारने लगती है। वो कांच को तोड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन कांच टूटता नहीं है और आखिरी में अलीना रोजर को बचा नहीं पाती है। वो रेत के अंदर धंस करके मारा जाता है। अब वो इस टास्क को पूरा नहीं की थी इसलिए उसे डर लग रहा था कि कहीं वे लोग उसकी बेटी को मार न दे। वो रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है कि वो इस टास्क को पूरा करेगी, उसकी बेटी को कुछ न किया जाए। लेकिन उसी समय कमरे का दरवाजा खुलता है और कुछ सोल्जर हथियार लेकर के अंदर आ जाते हैं और ये लोग अलीना को अपने साथ चलने के लिए बोल रहे थे। तभी अलीना कहती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है। यह कहने के बाद वो अपने हाथ से कंट्रोल करके इन लोगों के ऊपर हमला कर देती है और इन लोगों को नीचे गिराने के बाद वो कमरे से बाहर आ जाती है। वो देखती है कि उसके ऊपर जो टेस्ट चल रहा था वो अभी भी प्रोग्रेस में है। कमरे से बाहर निकालने के बाद फिर से कुछ सोल्जर आ जाते हैं और अलीना को रोकने की कोशिश करते हैं। ये लोग लगातार अलीना के ऊपर फायरिंग करते हैं लेकिन इनकी गोलियां अलीना तक नहीं पहुंच पा रही थी। इनकी गोलियां अलीना का कुछ उखाड़ नहीं पाती हैं और इसके बाद अलीना अपने माइंड कंट्रोल से इन लोगों के ऊपर हावी होने लगती है। वो इन लोगों को कंट्रोल करके इनके हाथ और पैर को ही तोड़ देती है और इसके बाद वो जा करके लिफ्ट के जरिए नीचे वाले अपार्टमेंट में जाती है। नीचे जाने के बाद उसे मालूम चलता है कि अब जो उसका टेस्ट था वो पूरा हो चुका है। सोल्जर्स के साथ फाइट करना उसके एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा था और वो लास्ट एक्सपेरिमेंट था। अब इसके साथ कुछ भी नहीं होने वाला था। वो जब नीचे जाती है तो उसकी मुलाकात रोजर से होती है। यहाँ पर वो अलीना से कहता है कि यहाँ पर सब मेरे जैसे ही हैं, हर एक कमरे में मेरे जैसे हैं, कोई मेरे से अलग नहीं है। यह कहने के बाद अलीना एक कमरे के पास जा करके देखती है कि उसके अंदर रोजर की लाश थी। तो इसके बाद अलीना सोचती है कि उसके सामने जो खड़ा है आखिर वो कौन है। खैर इसका जवाब उसे नहीं मिलता है क्योंकि रोजर यहाँ से जा चुका था। अब अलीना भी यहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन तभी यहीं पर वो सोल्जर आ जाते हैं जो इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और अब ये लोग अलीना को अपने साथ लेकर के जाने वाले थे। ये लोग भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं अलीना को पकड़ने के लिए, लेकिन इन सोल्जर्स का भी अंजाम बहुत ही बुरा होता है। अलीना इन लोगों को भी कंट्रोल करके एक दूसरे के ऊपर ही फायरिंग करवा देती है और ये सभी सोल्जर्स एक दूसरे के साथ मिल करके एक दूसरे को ही मार देते हैं। सभी सोल्जर्स की मौत हो जाने के बाद अलीना यहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी उसके ऊपर एक लाइट फोकस किया जाता है और वो आवाज कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। तो अलीना काफी जोर से चिल्लाती है और कहती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, मैंने तुम्हारी कही हुई सारी बातों को माना, अब मेरी बेटी मुझे वापस लौटा दो। तो वो आवाज कहती है कि अब तुम्हारी बेटी जा चुकी है। यह कहने के बाद हमें एक क्लिप को
दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अलीना अपनी बेटी के साथ खेल रही थी और कुछ समय के बाद वो रोजर को लेने के लिए जाती है ताकि वो जा करके अपनी बेटी के साथ खेले, लेकिन वो बेटी के साथ खेलने से मना कर देता है और इसी बात को लेकर के इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। इन दोनों के बीच में बहस इतना ज्यादा हो जाता है कि अलीना बहुत गुस्सा हो जाती है। अलीना की बात सुन करके रोजर भी गुस्सा हो गया था, इसलिए वो उसे एक थप्पड़ मार देता है। इसी वजह से अलीना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो काफी जोर से चिल्लाती है और इस हादसे को रोजर और उसकी बेटी दोनों ही बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद अलीना को याद आता है कि उसी ने ही अपनी बेटी और अपने पति को जान से मार डाला है और उस समय उसके सामने एक दरवाजा खुल जाता है। उससे कहा जाता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन याद रखना कि तुम अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाओगी और अगर तुम एक्सपेरिमेंट को रिसेट करके यानी कि एक्सपेरिमेंट को फिर से करोगी तो ख्यालों के जरिए तुम अपनी बेटी और पति से दोबारा मिल सकती हो। यह सुनने के बाद अलीना एक फैसला लेती है और कहती है कि अब मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ, एक्सपेरिमेंट को रिसेट कर दो और मैं टेस्ट को फिर से देना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी बेटी से दोबारा मिल सकूं। अब अलीना चाहती तो यहाँ से वो हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो सकती थी, लेकिन वो दोबारा से इसी कमरे में आ जाती है ताकि वो फिर से अपनी बेटी से मिल सके। अपनी बेटी को दोबारा देखने के लिए वो अपनी आजादी को कुर्बान कर देती है और एक माँ ही होती है जो ऐसा कर सकती है। खैर दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।